बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, बोर्ड चाहे सीबीएसई हो, पीएसबी हो या फिर कोई और अपने पास स्टेट बोर्ड है, ठीक है। कंटेंट अपने पास साइंस का बिल्कुल सेम है क्लास 10th के लिए, बस क्वेश्चन की जो टाइप्स है, जिस तरीके से वो पूछा जाता है, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे साइंस का फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि चैप्टर में अपने पास क्या क्या चीजें हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट टॉपिक। ओके, तो सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चैप्टर में अपने पास क्या है, एक तो हमें पढ़ना है इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हम डील करेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। फिर केमिकल इक्वेशंस हम देखेंगे कि लिखते कैसे हैं, और फिर हम देखेंगे इसका बैलेंसिंग, कि इसको बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। बैलेंसिंग के बाद अपने पास आ जाएगा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन मतलब इस चैप्टर में अपने पास कौन कौन से टाइप्स के केमिकल इक्वेशंस हैं, ठीक है। इसके अंदर अपने पास हम मेनली पढ़ेंगे, एक तो अपने पास एंडोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक है, ठीक है। ये दो टाइप के अपने पास केमिकल रिएक्शंस हैं। इसके अलावा अपने पास हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है, चार टाइप्स के अंदर। सबसे पहला जो है वो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के बाद जो है वो है डिकॉम्पोजिशन। डिकॉम्पोजिशन के बाद अपने पास है कौन सा है, वी हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर है अपने पास डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद ये अपने पास क्या हो गया, चार टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा अपने पास डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही हम एक और देखेंगे, दैट इज योर प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। इसके अलावा जो अपने को पढ़ना है वो है अपने पास ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक रिडक्शन, ठीक है। और फिर हम देखेंगे एप्लीकेशन कि रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे अपने पास नॉर्मली ऑक्सीडेशन होता है। तो इसके अंदर दो फिनोमेना पढ़ेंगे, एक होगा कोलिजन और एक होगा रेंसिडिटी, ठीक है। देखिए, खास बात क्या होने वाली है, खास बात ये होने वाली है कि हम इस चैप्टर में जितने भी अपने पास वो जो ब्लू वाले एक्सपेरिमेंट्स दे रहे हैं ना, ब्लू बॉक्स के अंदर एक्सपेरिमेंट, उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे, और प्लस हम इंडेक्स क्वेश्चंस को भी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं, देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है ना, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में मोटा मोटा क्या डिफरेंस होता है ना। सभी को वैसे तो पता होगा, पर वैसे फिर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, जो अपने पास फिजिकल चेंज है, फिजिकल मतलब नाम से क्लियर है ना, फिजिकल सामने से देखने से अपीयरेंस में जो चेंज आ रहा है, दैट इज योर फिजिकल चेंज, ठीक है। कैसा चेंज, फिजिकल चेंज। फिजिकल मतलब फिजिक में जो चेंज आ रहा है, चेंज इन अपीयरेंस, ठीक है। देखने में जो चेंज आ रहा है, चेंज इन अपीयरेंस, ठीक है। और केमिकल चेंज के अंदर अपने पास क्या होता है, केमिकल चेंज के अंदर कुछ केमिस्ट्री में चेंज आ रहा है ना उसके, ठीक है। तो केमिकल चेंज के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी पिछले वालों से अलग होती है, ठीक है। तो हम एक कॉमन केमिकल चेंज हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए केमिकल चेंज मतलब क्या है, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कैसा, एक नया सब्सटेंस इसमें क्या होगा, फॉर्म होगा। अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड जिसकी प्रॉपर्टी पिछले वालों से अलग होगी। जैसे एक कॉमनली हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या है कि हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस से कंबाइन होगा तो ये क्या बनेगा, H2O बनेगा, विच इज लिक्विड, ठीक है। और ये दोनों कैसे थे, गैस थे, ओके। अब देखो, हाइड्रोजन गैस या फिर ऑक्सीजन गैस दोनों की प्रॉपर्टी से अलग बनती है अपने पास H2O की प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक और चीज आप देख सकते हैं कि ये दोनों गैस में थे, पर ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया, है ना। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है, जब मैग्नीशियम रिटर्न को ऐसे हवा में रखते हैं तो अपने पास क्या होता है, ये ऑक्साइड बना देता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके का जो चीज बन गया अपने पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों से अलग है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल है, उसको हम डील करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर।
तो हमारे पास जो मोटा मोटा डिफरेंस है बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज वो ये है कि केमिकल चेंज मतलब कुछ नया बनता है, ठीक है, और फिजिकल चेंज मतलब चेंज इन अपीयरेंस। तो बुक में अपने पास सबसे पहले दे रखा हो ना, या एग्जांपल दे रखा है कि गर्मियों में आप दूध को बाहर रख दीजिए या फिर कोई आयरन नील को ऐसे हवा में रख दीजिए, तो बताइए क्या हो रहा है। तो उसके ऊपर ऑब्वियसली क्या हो रहा है, अपने पास केमिकल चेंज हो रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि अपने पास केमिकल चेंज जो होते हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमको कैसे पता चलता है कि यार इसमें क्या क्या केमिकल चेंज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, चेंज कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जिसमें परिवर्तन आता है, चेंज आता है ना, तो हम उसको देख के बोल देंगे कि भाई इसके अंदर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। तो सबसे पहली चीज जो हम कंसीडर करते हैं वो क्या होता है अपने पास, चेंज इन स्टेट, ठीक है, कि उसके स्टेट में चेंज आ गया। जैसे इसके अंदर आपके पास क्या था, ये दोनों गैस में थे पर ये लिक्विड में आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसका स्टेट चेंज हो गया। अपने पास और भी स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9 में, कौन कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर थे, वी हैव सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आ गया, चेंज इन स्टेट। सेकेंड थिंग इज योर चेंज इन कलर, ठीक है, कि किसी के अंदर अगर कलर चेंज हो रहा है, चेंज इन कलर। आपको एक एक्सपेरिमेंट याद है जिसमें हम क्या करते थे, जो टर्मरिक होता था, हल्दी होती थी, उसके ऊपर जैसे हम सोप सॉल्यूशन डालते थे फिर क्या होता था, वो रेड कलर चेंज हो जाता ना, रेड कलर में चेंज हो जाता था। तो वो क्या है, वो भी एक एग्जांपल है अपने पास केमिकल चेंज। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, कलर में चेंज आ गए तो भी हम क्या कह देंगे कि भाई केमिकल चेंज हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। कई बार क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और कई बार टेम्परेचर घट जाता है। जैसे कोई भी आप नॉर्मल से केमिकल रिएक्शन का देख लीजिए, जैसे एसिड है, ठीक है, एसिड को आप किसी चीज में डाल रहे हैं, जैसे डाइल्यूशन में हम क्या करते हैं, पानी के अंदर एसिड डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वहां पे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट आप मतलब ऐसे देख सकते हैं कि वो गर्म गर्म सा लग रहा है, वहां पे क्या हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, गैस इवॉल्व होता है तो भी हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। पूरे सिलेबस में वैसे तो अपने पास दो मतलब मेजर गैसेस हैं, वो दोनों गैसेस हैं अपने पास, एक तो है हाइड्रोजन गैस और एक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और भी गैसेस बहुत सारे होते हैं पर ये दोनों अपने पास गैस बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। जब भी अपने पास हाइड्रोजन गैस के लिए देता है तो वो मेंशन करेगा कुछ ऐसे वर्ड, जैसे हाइड्रोजन के लिए वर्ड करता है मेंशन कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बबल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ओके। और क्या मेंशन करता है वर्ड कि गिव्स अ पॉप साउंड, कि कैसे साउंड दे रहा है अपने पास, पॉप साउंड दे रहा है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अपने पास मेंशन करेगा कि मिल्की गैस प्रोड्यूस हुआ है। कैसा गैस प्रोड्यूस हुआ है, मिल्की गैस इज प्रोड्यूस, ठीक है। और क्या होगा, एक फायर एक्सटिंग्विशर गैस के नाम से भी इसको जानते हैं। देखो आपको पता है ना, आग लगने की एक बेसिक कंडीशन क्या है, आग कब लगता है, जहां पे अपने पास प्रॉपरली ऐसे प्रेजेंस हो ऑक्सीजन का, तो वहां पे अपने पास फायर इजीली कैच हो सकता है, ठीक है। और मान लीजिए कोई ऐसे मतलब बहुत आग लगा हुआ है और आप वहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस करवा दे तो हो सकता है, मतलब हो क्या सकता है, बंद हो जाता है ना आग। आपने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है कि कैंडल जल रहा है, ऊपर से ग्लास रख देते थे तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का एब्सेंस हो जाएगा, जिस वजह से ऑटोमेटिकली वो आग बुझ जाएगी, ठीक है। तो मिल्की गैस के नाम से होगा, ये तो फायर एक्सटिंग्विशर, नहीं तो और क्या किस नाम से होता है, वर्ड यूज करेगा ब्रिस्क परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखिए और ये दोनों गैसेस अच्छे से याद रखिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से अपने पास एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। तो एक्सपेरिमेंट जो सबसे पहला बुक में दे रखा हुआ है वो किसका है, ओके। तो अपना एक्टिविटी 1 में क्या दे रखा हुआ है, कह रहा है, मेंशन कर रहा है ना कि हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन है और उसको क्या किया है, पहले सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद हम उसको बर्न कर रहे हैं, बताओ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज है, देखिए सपोज दिस इज द मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी आता है, मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से क्यों क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग इन द एयर, ठीक है। सैंड पेपर आपने देखा है क्या, सैंड पेपर क्या होता है, एक ऐसे पेपर होता है उसके ऊपर रफ सरफेस होता है, ठीक है।
ऐसे सैंड टाइप का यहाँ पे ऐसे चिपका होता है इसके अंदर, ठीक है। और फिर हम इसको ऐसे क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, मतलब जब भी सरफेस को ऐसे स्मूथ बनाना होता है ना, तब हम उसको यूज करते हैं। तो रिबन, ये जो मैग्नीशियम रिबन है, इसको हम क्लीन करते हैं इसके साथ पहले, ताकि यहाँ पे एक जो लेयर है वो रिमूव हो जाए। वो लेयर बेसिकली क्या है, मैग्नीशियम जब से हवा में कंटिन्यूअसली रहता है तो यहाँ पे क्या होता है, एयर के साथ रिएक्ट करने की वजह से यहाँ पे एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये लेयर बना लेता है, ठीक है, जो कि इजीली बर्न नहीं होता। इसी वजह से हम क्या करते हैं, पहले उसको क्लीन करते हैं एंड देयर आफ्टर फिर हम क्या करेंगे, उसे बर्न करेंगे। अभी जब आप बर्न कर रहे हैं ना, ये ऐसे बर्न करने वाला मैकेनिज्म है, ठीक है। तो जब आप इसको ऐसे बर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, मतलब जो ये डिपॉजिट करेगा बर्न होने के बाद, व्हाइट एशेस, ठीक है। और क्या चीज यहाँ पे हो रहा है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, मतलब ऐसे अच्छा सा फ्लेम देगा और यहाँ पे अपने पास ऐसे व्हाइट कलर का प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और ये जो व्हाइट कलर का एंड प्रोडक्ट दे रहा है वो क्यों दे रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम ने एयर के प्रेजेंस में, मतलब ये फायर जब उसको आग लगा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर मिल रहा है इसको, यानी O2 के साथ ये कंबाइन होकर क्या बना लेता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, विच इज व्हाइट कलर, ठीक है। ये कौन से कलर का होता है, व्हाइट इन कलर, क्या चीज, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी वजह से अपने पास क्या होता है, ये ऐसे जब आप इसको बर्न करते हैं एयर में तो फिर अपने पास ये मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी जो है अपने पास, एक्टिविटी 1.2 है ना, ये वाली एक्टिविटी दे रखी हुई है, ठीक है। टेक अ लेड नाइट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब, और फिर हम क्या करते हैं, एक्टिविटी 2 हम देख लेते हैं। एक्टिविटी 2 कह रहा है कि आप एक लेड नाइट्रेट को ले लीजिए। लेड यानी क्या होता है, Pb, ठीक है, और नाइट्रेट कितना होता है, NO3। ये आपने देखो पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको सभी की वैलेंसी अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आगे हम जब केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे तो आपको इसीलिए ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अपने पास सबसे पहली बात है लेड। लेड के लिए आप लिखते हैं Pb और वैलेंसी होती है इसकी 2, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट को आप ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। आयोडाइड की वैलेंसी कितनी है, 1। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सभी लोगों की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। वैलेंसी याद रखिए ताकि आगे भी काम आएगा, जब आप केमिकल फॉर्मूले लिखेंगे ना तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 18 है ना, कॉन्फ़िगरेशन हम इजीली बना सकते हैं, ठीक, सॉरी 19 है ना, पोटेशियम कितना होता है 19, 2881 है ना, कॉन्फ़िगरेशन यानी वैलेंसी कितनी होगी, अगेन 1, ठीक। तो इसको जब आप इस तरह ट्रीट कर रहे हैं तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, ये बनेगा लेड आयोडाइड और यहाँ पे क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। आप आगे पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये अपना एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। देयर आफ्टर वी हैव एक्टिविटी 3, ठीक है। थर्ड एक्टिविटी में अपने पास क्या कहता है, एक्टिविटी 3 में कह रहा है कि हम क्या करेंगे, टेक अ फ्यू जिंक कनल इन अ कॉनिकल, ये फ्लास्क ये दे रखा हुआ है, और फिर हम इसको ट्रीट करते हैं किसी एसिड के साथ, ठीक है। जिंक इज अ काइंड ऑफ मेटल, ठीक है, इसलिए वो फ्री स्टेट में से अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। जिंक के लिए आप Zn लिखते हैं। वैलेंसी कितनी होती है जिंक की, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, जिंक की वैलेंसी। नेक्स्ट इसको आप किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, एक एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड, आइदर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, HCl को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर अपने पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4, ठीक है। जब एसिड के साथ किसी भी मेटल को रिएक्ट करते हैं, ठीक है, आगे एक चैप्टर है पूरा मेटल का, उसमें बहुत अच्छे से आपको ये प्रॉपर्टी याद हो जाएगी कि जब भी मेटल को हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है अपने पास, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन गैस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या वर्ड यूज दे रखा, मतलब दे रखा हुआ है कि हाँ भाई ये गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो ये अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो वैसे अपने पास आपको पता होना चाहिए, ओके। तो हमने देखा कि जब जिंक इसके साथ ट्रीट करेंगे, आइदर अपने पास जिंक क्लोराइड होगा, नहीं तो अपने पास हाइड्रोजन सल्फेट होगा, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्लियर। ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, क्या
कि जब मेटल एसिड के साथ ट्रीट करते हैं इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसको लिख लीजिएगा ताकि आप भूले ना और फिर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, ये अपना पूरा इंट्रोडक्शन था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, किस तरीके से आप केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।